Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम BTSC रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए इसमें विज्ञापन निकला है। इसको आप www.pariksha.nic.in पे जाके फिल कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वो 2 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे इसकी PDF प्रोवाइड की थी, बट कुछ जो स्टूडेंट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो इसकी वीडियो को लाया जाए। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस। अब इसमें टोटल वैकेंसी की बात 310 आपकी जो पुरुषों के लिए है जनरल कैटेगरी में, और 108 जो है वो महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी में है। और उसमें भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं वर्ग, यानी कि EWS के लिए 78, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 134 और 8 वैकेंसी। बाकी और वैकेंसीज़ भी हैं। टोटल इसमें 803 हैं, और जो महिलाओं के लिए वो 262 है। अब इसमें आवेदन के लिए जो योग्यता है, यानी कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसमें आपको +2 या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और +2 में आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स होनी चाहिए। बेसिकली केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश भी होनी चाहिए 12th क्लास में। ये इसमें रिक्वायरमेंट है। इसके अतिरिक्त जो संस्थान है बिहार सरकार द्वारा या अन्य कोई भी सरकार है, हालांकि जो कह सकते हैं बेसिकली जो एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज हैं, उनसे कोर्सेज़ किया हुआ है, वो हमारे पास होना चाहिए। या तो डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री हो तो और भी अच्छा है। उसमें आयु सीमा की बात करें तो जो मिनिमम आयु है इसमें 18 है, और अधिकतम के लिए इसमें अलग अलग है। जैसे कि अनारक्षित के लिए 37, अनारक्षित महिला जो है उसके लिए 40 है, और जो बाकी अदर है उनके लिए 40-42 है। तो हालांकि जो आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 40 ईयर है आपकी एज लिमिट, और जो अनारक्षित है यानी कि जनरल के लिए ये 37 वर्ष है। उसके बाद जो हमारा जो भी कोई एम्प्लॉय अगर वो करंटली वर्किंग है, तो उसको जो प्रॉपर चैनल के माध्यम से उसको सर्टिफिकेट या बेसिकली एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा इसमें जब अप्लाई करेंगे तब। अब इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें काफ़ी लोगों को आशंकाएं थी या एक डाउट था कि चयन प्रक्रिया कैसे है। तो पहला डाउट तो स्टूडेंट्स का क्लियर कर देता हूँ कि जो इसमें एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी नहीं देना। इसमें मेरिट के बेस पे आपको आपका जो चयन है वो किया जाएगा। जो इसमें रिक्रूटमेंट है वो ओनली मार्क्स के बेसिस पे है, वो कैसे हैं वो इसमें देखते हैं। तो जो इंटरमीडिएट है या जो +2 के मार्क्स हैं वो 30 अंक के अंदर उसमें गिना जाएगा। दूसरा पॉइंट है जो 25 नंबर हैं वो हमारे डिप्लोमा या हमारे पास कोई भी बैचलर डिग्री है उसके हैं हमारे पास 25 नंबर। उससे अलग जो हमने अगर हमने डिप्लोमा है तो वो 25 के अंदर आ जाएगा या बैचलर डिग्री के अंदर। अगर आपके पास BSc की डिग्री है तो आपको 10 अंक और मिलेंगे, और अगर आपके पास MSc की भी डिग्री है इसमें बैचलर रेडियो ऑफ इमेजिंग में, तो आपके पास 10 और अंक मिलेंगे, यानी कि इसमें 20 अंक हो जाएंगे अगर आपके पास MSc भी है तो। उसके बाद जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि प्रति वर्ष जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 3 साल के हिसाब से हर एक वर्ष का 5 अंक दिया जाएगा, जैसे कि 15 उसके नंबर हो जाएंगे अगर किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें जो एक्सपीरियंस है उसको 25 अंक के अंदर निर्धारित जो है उसके अनुसार दिया जाएगा। अधिकतम आपको 25 अंक मिल सकते हैं इसमें, और प्रति वर्ष का 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसे करके हमारे इसमें 100 नंबर होंगे। और जो अब इसके बाद थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि जो +2 और जो भी मार्क्स हमें मिले हैं किसी भी डिग्री और कोई भी हमारा जो +2 है उसका जो मूल्यांकन कैसे करेंगे वो इसमें दिया हुआ है कि जो कोर्स की परीक्षा में प्राप्त हुए कुल अंक है उसका 0.3 या 0.25 से गुणांक करेंगे, यानी कि उसको गुणा करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, किसी अभ्यर्थी के 50% अंक हासिल हुए हैं, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 12th क्लास में, तो उसे 50 को
0.3 से या 0.25 से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है। अगर 0.3 से करेंगे तो उसके 15 मार्क्स होंगे, और अगर 0.25 से करेंगे तो उसके 12.5 मार्क्स होंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो हमारे डिग्री के भी जो मार्क्स हैं वो हमारे टोटल इसको गुणांक किया जाएगा जितने हमारे परसेंटाइल बने हैं उसमें ओवरऑल। अब डिग्री और जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है दोनों की जो है वो टोटल जो हमारे जैसे बैचलर डिग्री है 3 साल की, तो उसको तीनों सालों की जो एवरेज मार्क्स होते हैं लास्ट में उसको फाइनल माना जाएगा इसमें, और उसके आधार पे इसको गुणा किया जाएगा। तो ये है बेसिकली, इसमें कोई भी हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो किसी के पास अगर किसी भी कार्यानुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसको अलग से छूट भी दी जाएगी और उसको बेसिकली प्रायोरिटी भी दी जाएगी। अगर किसी सरकारी उसमें तंत्र में काम करता है तो उसके लिए और भी अच्छा है। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें एक जो कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी सेंटर है, अगर उससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें एक्सपीरियंस लेटर शो करना होगा और वो वैलिड होना चाहिए, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको नंबर दिया जाएगा। अब इसमें और थोड़ी डिटेल है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो अभ्यर्थी सीधे बैचलर डिग्री धारी हैं उन्हें जो बैचलर डिग्री समक्ष है, यानी कि जिनके पास पहले से ही बैचलर डिग्री है, उन्हें डिप्लोमा की जो कैटेगरी है उसमें 25 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी जो बेसिक जो डिग्री है वो हमारी बैचलर है, डिप्लोमा नहीं है। क्योंकि जो उनसे उच्चतम है यानी कि डिप्लोमा से जो ऊपर है वो हमारा डिग्री है, तो उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगी। और डिप्लोमा के साथ अगर बैचलर है, उच्चतम जो डिग्री है उसके लिए और 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे हालांकि दो चीज़ें दी गई हैं कि जैसे अगर आपके पास ओनली डिप्लोमा है तो आपको ओनली डिप्लोमा के मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास डिग्री है तो ओनली डिग्री के मिलेंगे। बट अगर आपके पास दोनों हैं, डिप्लोमा और डिग्री, तो आपको 10 अंक और मिलेंगे। और उसके बाद जो एमएससी के अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है तो अभ्यर्थी अगर परंतु अभ्यर्थी डिप्लोमाधारी नहीं है तो वैसे अभ्यर्थी को उच्चतम डिग्री को 10 अंक दे होगा। यानी कि मान लो अगर किसी के पास डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि एमएससी की डिग्री है, बीएससी और एमएससी की डिग्री है, तो उसको एमएससी के 10 अंक मिलेंगे और बैचलर के भी अंक मिलेंगे, बट जो डिप्लोमा के अंक है वो नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास तीनों हैं, डिप्लोमा, डिग्री और एमएससी की भी डिग्री है आपके पास, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 10 अंक आपको डिग्री के भी मिल जाएंगे और 10 अंक उसके भी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है, जो इन डिग्रीज़ के नंबर से ही आपका जो सिलेक्शन वो होगा। और इसका ऑनलाइन के माध्यम से इसको भर सकते हम एग्ज़ाम को। जो भी जातीय है, जैसे कि जनजाति है, जो भी अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस का, तो ये सब इसमें दिया गया है। और जैसे कि आपको पता है ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट है वो जनरल की कैटेगरी में आता है, वो एक तरह से ओबीसी की कैटेगरी में नहीं होता, इक्वलेंट टू जनरल होता है। तो इस ओबीसी के केस में नॉन क्रीमी लेयर ही चलेगा। अब इसमें फ़ीस की बात करें तो जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो भी वर्ग हैं सबके लिए 200 रुपये हैं। देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये हैं, और आरक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 50 रुपये, और बाकी अदर के लिए हमारे 200 रुपये हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसको फिल किया जाएगा। और जो भी आप प्रमाण पत्र इसमें वो करेंगे, इसमें स्पष्टीकरण दिया हो गया है क्लियरली कि जो भी आपका प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र आप देते हो या कोई भी आप डॉक्यूमेंट देते हो, उसमें उसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी जैसे फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 1 सितंबर है, तो उससे पहले का होना ज़रूरी है, तभी वो वैलिड होगा। आप इसमें
वेबसाइट में जा सकते हैं www.pariksha.nic.in पे या btsc.bih.nic.in पे जाके भी आप जा सकते हैं। माय पर्सनल एडवाइस, आप BTSC वाले पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके। ऑनलाइन में आप सारी डिटेल्स भर के इस जो रिक्रूटमेंट है उसको फिल कर सकते हैं। अब इसमें ये जो लास्ट में PDF में दिया गया, अगर आपके पास कोई भी अनुभव है तो उसका इसमें इस फॉर्म में आप भरवा सकते हैं, और उसका जो संस्था या भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, उसकी इसमें मोहर होनी चाहिए, और यही आपको आगे सबमिट करना है, ऑनलाइन में अपलोड करके भेजना होगा। तो ये था हमारा BTSC रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल थिंग्स, एंड मैंने कोशिश की जो आपके डाउट्स थे वो सब क्लियर करने की। सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।